हेलो। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं रीतिकाल का समय और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन कवि हुए, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा गया है रीतिकाल का समय क्या था। 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत। 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत। इसको अगर हम ईस्वी में देखेंगे तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ईस्वी कैसे आ गई। ये देखिए 1700 है तो इसमें 5700 यानी 57 जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1700 में 57 यानी 57 माइनस करेंगे तो 1643 आएगा। अगर आपको ईस्वी याद है तो 57 प्लस करेंगे तो आपको विक्रमी संवत पता चल जाएगी। तो यहाँ इसलिए हमने लिख दिया है। देखिए 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक का समय जो होता है रीतिकाल होता है। और इसको हम विक्रमी संवत में देखना चाहें तो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत, ये संवत में पता चलेगा। या ईस्वी में यानी संवत याद है तो 57 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए तो ईस्वी पता चल जाएगी। अगर ईस्वी याद है तो 57 जोड़ दीजिए तो विक्रमी संवत आपको पता चल जाएगी। आप देखिए ये रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीतिबद्ध किसको कहते हैं। ये रीतिबद्ध है क्या। हमने तो यहाँ लिखा है रीतिबद्ध कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। तो इसमें है कि इसके अंतर्गत रीति निरूपण संबंधी समस्त रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन, काव्य भेद की आत्मा यानी रस, ध्वनि, शब्दांश, गुण, दोष, रीति, अलंकार और छंद का पूर्ण विवेचन कवियों ने अपने ग्रंथों में किया हो, उन ग्रंथों को रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। तो जिसमें कहने का मतलब है जिस काव्य में काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन, काव्य भेद, रस, ध्वनि, गुण, दोष, रीति, अलंकार और छंद का पूर्ण विवेचन किया गया हो, जिन ग्रंथों में, उसे ही रीतबद्ध कहते हैं। तो कुछ कवियों के नाम हैं रीतबद्ध कवियों के नाम, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ये चिंतामणि की कुछ रचनाएं हैं। परीक्षा में पूछता है कि रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए, तो हमारे बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि रीतिबद्ध कवि कौन है। तो यहाँ देखिए चिंतामणि, इनकी रचना है कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रस विलास, काव्य विवेक। और भी रचनाएं हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट के माध्यम से मैंने इतना ही इनके लिए जरूरी है, जो जरूरी है आपके लिए मैं वही डाली हूँ। इसके बाद देखिए कुलपति मिश्र, इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी और द्रोण पर्व। तीसरे कवि हमारे हैं कुमार मणि यानी रसिक रंजन और रसिक रसाल, इनकी रचना है देव कवि। देखिए देव, इनका दूसरा नाम है देवदत्त, पूरा नाम है, लेकिन देव ही ज्यादा प्रचलित है, इनका पूरा नाम देवदत्त है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद और देवचरित। इसके बाद आपके आते हैं सोमनाथ, रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, माधव विनोद, ये सोमनाथ की रचनाएं हैं। अगले पर है भिखारी दास की रचनाएं हैं काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय, शतरंज सतिका, छंद प्रकाश। अगले कवि हैं भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, इतनी। ये एक बार और रिपीट करिए। चिंतामणि, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस विलास, काव्य विवेक। अब दूसरे कवि
कुलपति मिश्र, तो इनकी रचना है रस रहस्य दुर्गा भक्ति तरंगिणी द्रोण पर्व। तीसरे कवि हैं कुमार मणि, रसिक रंजन, रसिक रसाल। फिर देव भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देवचरित। उसके बाद सोमनाथ, रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी और माधव विनोद। इसके बाद आते हैं भिखारी दास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। इसके बाद है भूषण, तो शिवराज भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और भी रीतिबद्ध कवि हैं जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, आमिर दास, तोष, बेनी प्रवीण, रसलीन, सुमति, पद्माकर, सुखदेव मिश्र और ग्वाल कवि। ये लोग भी रीतिबद्ध कवि हैं। तो अगला टॉपिक मेरा आज तो यहीं समाप्त हो रहा है। अगली बार जब हम आएंगे वीडियो लेकर के तो रीत सिद्ध कवियों के नाम और उनकी रचनाएं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।